नमस्कार, मी तेजल किल्लारे. लोकज्योती मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्व प्रेक्षकांचे मनापासून स्वागत. आदरणीय उपासक उपासिकाओं, अभी हम सभी बोध गया में हैं और आप सब देख रहे हैं कि हमारे दाएं और बाएं सभी भिक्षु लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। और ये 3 जनवरी से 13 जनवरी तक का जो इनका जो ट्रेनिंग रहा, जो कोर्स रहा, वो अद्भुत रहा। वो पूर्ण रूपेण इनका जो शरीर का जो संचालन है, जो मन और चित्त का जो संचालन है, चित्त का चलन बनाने, सब कुछ वो बदल चुका है। और ऐसे ही बदलने के लिए ही, ऐसे रूप बदलने के लिए ही ये शिविर का आयोजन होता है। वास्तव में शिविर का आयोजन तो भगवान बुद्ध के द्वारा स्वयं ही था। जब भगवान बुद्ध को ये ज्ञान हुआ कि अविद्या को दूर करने के लिए क्या ज़रूरी है, भगवान बुद्ध का जो अनुपम जो खोज रहा, उन्होंने कहा कि अविद्याय वनध्याय संसार है। संसार जो है अविद्या से घिरा हुआ है, अविद्या से घिरा हुआ है। उस अविद्या को तोड़ने के लिए भगवान बुद्ध ने 3 सूत्र दिया। 3 सूत्र में जो है, पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। ये 3 सूत्र से अविद्या को जो ये अविद्या का जितना भी जो घना जो घनघोर जो माने कुहासा है, वो सब का सब जो है आपको अंधकार है, वो सब का सब वो प्रकाश में बदल जाता है। अविद्या रहेगा ही नहीं। अविद्या सबसे खतरनाक है। अविद्या जहाँ रहेगा वहाँ भूख रहेगी, गरीबी रहेगी, और जो है टूटे फूटे सड़क रहेंगे। लोग जो है आपको हिंसा करने वाला होगा, चोरी करने वाला होगा, व्यभिचार करने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, गांजा भांग ताड़ी दारू शराब पीने वाला होगा, बेचैनी होगी, किसी को चैन नहीं हो सकता है। ये है अविद्या। अविद्या में जो है आपको 2 तत्व मिला हुआ है, अविद्या, अज्ञान और जो आलस। ये दो तत्व मिला हुआ है। तो ये 2 तत्व जो मिला हुआ है वो ज्ञान की तरफ आने नहीं देता है। आदमी जो है गोरा हो या काला हो, उसे कोई मतलब नहीं। गोरा खूब गोरा है, खूब सुंदर है, और काला है, बदसूरत है। लेकिन दोनों में जो है आपको निखर करके संसार में कौन उभरता है? निखर करके संसार में वही उभरता है। शरीर गोरा तो काला है, लेकिन काला आदमी अपने आप को ज्ञान से लैस कर लिया है। संसार में तरह तरह का ज्ञान है, और उस ज्ञान जैसे संगीत का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, और जो राजनीति का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है, वातावरण का ज्ञान है, पर्यावरण का ज्ञान है। बहुत से संसार में ज्ञान भरे हुए हैं। किसी एक ज्ञान को उसने जो है अपने आप को उसने निष्णात कर लिया है। बस एक ज्ञान को निष्णात कर लिया। बस एक ज्ञान से वो अपने पाने के अपने परिवार को, अपने आसपास समाज को, और जो है पूरे देश को वो जो है आपको अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकता है, खिला पिला सकता है। कोई अच्छा बिजनेस सीख लिया, एक बिजनेसमैन जो हज़ारों लाखों लोगों का जो है जीविका वो चलाता है, तो वो काला आदमी ही उस सबके सामने जो अमर हो जाता है। और गोरा आदमी बहुत ज़्यादा गोरा है, सुंदर है, लेकिन उसके पास में कोई प्रकार की कला नहीं है, तो वो जो है बेकार का हो गया, वो काठ की मूर्त है, और उसका कोई माने की वैल्यू नहीं है। तो भगवान बुद्ध का ये कहना, अविद्याय वनध्याय संसार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। संसार में आप जो चाहिए सो आपको मिलेगा, जो चाहिए सो मिलेगा। गरीबी जो एक माने कि आलसी लोगों का नारा है कि गरीबी है। वास्तव में गरीबी तभी तक है जब आदमी ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता है। जब ज्ञान की प्राप्ति करने लगता है, गरीबी अपने आप को दूर होने लगती है। तो ये जो है ये जो अभियान है, ये जो अभियान है भगवान बुद्ध का, या बाबा साहब का जो अभियान है, उन्होंने कहा शिक्षित हो। ये जो अभियान है वो अभियान जो महाअभियान है, जो कि आदमी के पास में किसी प्रकार की कोई गरीबी नहीं रहने देगा, भूख नहीं रहने देगा, माने कि अभाव नहीं रहने देगा, टूटी हुई सड़क नहीं होगी, अच्छा पर्यावरण, सब कुछ बदल जाएगा। एकदम सुख में ही जीवन ये होगा। किसी प्रकार का कोई दुख माने कि नहीं हो सकता है उसके जीवन में। अगर ये तीन जो है शरण मान ले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो किसी प्रकार का कोई दुख उसके जीवन में नहीं आ सकता है। तो ये इसी को प्राप्त करने के लिए 3 से लेकर 13 तक ये AK भंडारी और प्लस इंग्लिश, और एक उनके और टीचर हैं सुगत, इन्होंने अभियान चलाया। और 3 तारीख से लेकर के आज जो है 12 तारीख कल इनका शिविर समाप्त हो जाएगा। और जितने भी लोग इसमें शामिल हुए हैं, सभी के सभी बड़े अच्छे ढंग से मनोयोग से इसमें भाग लिया।
अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ली। और जो पहले जो आए थे सबका जो है आपको चित्त भी बदला हुआ है, मन भी बदला हुआ है, शरीर का संचालन भी बदला हुआ है, सब कुछ बदल गया है। तो ये जो ट्रेनिंग का प्रभाव होता है, ट्रेनिंग का जो है वास्तव में भगवान बुद्ध ने ही चलाया था ज्ञान प्राप्ति करने के बाद, क्योंकि उनको जो ज्ञान हुआ तो महाज्ञान हुआ था, है ना, महासंबोधि उसको बोला जाता। उन्होंने सोचा कि बिना ट्रेनिंग के ये ज्ञान जो है सही ढंग से पहुंच नहीं पाएगा, वो छिटपुट हो जाएगा। इसलिए पहले आवश्यकता है कि इसको जो है ट्रेनिंग दिया जाए। तो पहला ट्रेनिंग तीन महीने का जो है आपको सारनाथ में पाँच माने ब्राह्मणों को हुआ, और पांचों ब्राह्मण जो है आपको निष्णांत हो गए। जब बुद्ध ये जान गए कि पांचों हमारे इसमें जो पूरा निष्णांत हो गया है, भिक्षु लोग निष्णांत हो गए हैं और किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, तब उन्होंने घोषणा किया था कि तुम लोग जो पूरे निष्णांत हो गए, एक्सपर्ट हो गए हो, और तुम लोग जो है 5 हो, तो पांचों जो पाँच एक साथ मत जाना, पांचों 5 दिशाओं की ओर जाना, क्योंकि लोग बेचैन है, लोग दुखी है, लोग सुनना चाहता है, ये महाज्ञान सुनना चाहता है। जैसे जैसे तुम जाओगे, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे ज्ञान को सुन करके लोग जो है माने उनका दुख दूर होगा, लोग इंतजार करें तुम जाओ। और ऐसा ही हुआ। पांचों जब चले, बहुत से लोग मिले। पहला तो सारिपुत्र जो भगवान बुद्ध के दाहिने हाथ बने वो मिले, और महाकाश्यप मिले, महाकात्यायन मिले। बहुत से लोग मिलते चले गए, और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते बढ़ते हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में ये संख्या वो बढ़ गई। 5 कहाँ, कभी अभी अरबों में ये भगवान बुद्ध का विचार चल रहा है। बहुत दिनों के बाद इधर भगवान बुद्ध का विचार, पहला तो सारिपुत्र जो भगवान बुद्ध के दाहिने हाथ बने वो मिले, और महाकाश्यप मिले, महाकात्यायन मिले। बहुत से लोग मिलते चले गए, और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ते बढ़ते हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की संख्या में ये संख्या वो बढ़ गई। 5 कहाँ, कभी अभी अरबों में ये भगवान बुद्ध का विचार चल रहा है। बहुत दिनों के बाद इधर भगवान बुद्ध का विचार किसी भी कारण से समाप्त हो गया था, लेकिन फिर से बाबा साहब ने इसको जीवित कर दिया है। अब हम लोगों का ये कर्तव्य है कि ये जो वाणी है, भगवान बुद्ध की जो वाणी है, बाबा साहब की जो वाणी है, उनका जो मिशन है, उस मिशन को पूरा करने के लिए हम और हमारे जनरेशन इसके लिए तैयार रहे। क्योंकि संसार में हम लोगों ने बहुत कुछ दिया है। बौद्धों ने ही एक नई संस्कृति दी है, प्रथम बार यूनिवर्सिटी दिया, नालंदा विश्वविद्यालय, जब कभी कोई सोच नहीं सकता था पूरे दुनिया के लोग, उस समय बौद्धों ने जो है लोगों का आँख खोला। तो बहुत कुछ हम लोगों ने दिया है। उस संस्कृति को याद कि आपकी संस्कृति कहीं भी किसी भी ढंग से कोई कम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं दिया। हमारे पूर्वजों ने ऐसा दिया है, किसी के पास बोलने का जो है शब्द नहीं हो सकता है, इतना पूर्वजों ने हम लोग को दिया। वो सब हमारी निशानी अभी तक वर्तमान है। जब कभी आप नालंदा महाखंडर को देखते होंगे, वो खंडर की आवाज़ है कि मैं भी कहीं बुलंद था, हजारों लोग हमारे यहाँ आकर के पढ़ते थे, सुनते थे, चलते थे। वो गुरुपा का पहाड़, खंडर, तिलिस्म दुनिया से भरा पड़ा हुआ बराबर का पहाड़, ये सब सारा गवाह है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे, ये 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी का ये अद्भुत ये श्रामनेर शिविर, और भंडारे जी और ये इंग्ले जी और सुगत के इसमें जो हुआ वो अद्भुत हुआ। और हमारा भी उसमें थोड़ा सा अपना योगदान है। ज़्यादा संघ के कार्य में व्यस्त होने के कारण हम अगले बार में फिर से टाइम देंगे। बंदे जी आपका जो अभी जो सामने शिविर चला, ये कैसा, कौन सी संस्था की ओर से चला? ये संस्था है पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट बम्बे से है, और उसके आप जो इंग्ले हैं, AK भंडारी हैं, ये सब आपके जिसके आपको अधिकारी हैं। और ऑल इंडिया भिक्षु संघ से, ऑल इंडिया भिक्षु संघ में, और हम लोगों के सहयोग से ये जो है आपको शिविर वो चला। अभी आपने ऑल इंडिया भिक्षु संघ के महासचिव पूज्य भदंत प्रज्ञादीप जी, इनका मनोगत आपने अभी सुना। और ये पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से और से ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ओर से बहुत गया में चल रहा है सामने शिविर 10 दिवसीय। अभी कल का समापन दिन है, आज सभी आप लोग देख सकते हैं। बंदे जी, आप और अंत में कुछ कहेंगे? अंत में यही कहना चाहेंगे कि ये जो
अविद्या जो है, अविद्या हमेशा हमेशा रहेगा और अविद्या से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आप और आपकी पीढ़ी कभी इससे जो है आपको घबराए नहीं। अविद्या को जैसे तोड़ेंगे सारा सुख आपके पास आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा अंतिम ये संदेश है। ये मेरा संदेश नहीं है, ये भगवान बुद्ध का संदेश है, बाबा साहब का संदेश है। इससे कभी कोई समझौता मत कीजिए। और जब संसार को सुखी रखना चाहते हैं, अविद्या से फाइट कीजिए। विद्या को अपनाइए, कला को अपनाइए, यही आपको सुख देगा। और पहले हम बता ही चुके हैं, कोई भी एक कला आप सीख जाते हैं, उस कला से हजारों लाखों लोगों का जो भरण पोषण आप कर सकते हैं। एक अकेला भरण पोषण कर सकता है ना। तो इस कला के प्रति हमेशा जो है आप सजग रहिए, उसके प्रति जो श्रद्धावान रहिए। ये जो कला है, चाहे विज्ञान की कला हो, भूगोल की कला हो, राजनीति की कला हो, संगीत की कला हो, विज्ञान की कला हो, कभी आपको धोखा नहीं देगा। और यही जो अविद्या से आप जब फाइट करते हैं तो इस पूर्ण रूपेण जो है आपका इनके प्रति जो श्रद्धा भाव होगा। और अगर नहीं करते हैं तो फिर श्रद्धा भाव नहीं होगा, जिसके लिए कई जनरेशन पीढ़ी लगेगी। अभी आप लोग जो लगे इतनी उम्र में, उम्र का बहुत से ढलान आप लोगों ने देख चुका है। अभी बहुत से लोग इसमें उम्र के ढलान में भी आए हैं, लेकिन उम्र के ढलान हो तो कोई बात नहीं है। कोई जो है उम्र के पहले इसमें जो खेप में आए हैं, जो पहले खेप में आए उनके पास बहुत समय है। उम्र के ढलान में जो आए हैं उनके पास में जो समय उन्होंने दिया है, जनरेशन जो खड़ा किए हैं वो भी बहुत है। ये जनरेशन खड़ा होना चाहिए, जनरेशन बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनरेशन जिस समय जनरेट होना बंद हो जाएगा, उसी समय ये गाड़ी भी बंद हो जाएगी। इस अभियान को चलाने के लिए हमेशा जनरेट मानी करते रहिए, है ना। दीप से दीप जलाते रहिए, यही अंतिम संदेश है। लोकज्योती मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा. धन्यवाद.